पंचायत चुनाव को लेकर के लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज चौथा दिन है और लोग हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मांगों को लेकर के इनका प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और आगे क्या कुछ इनकी योजना है, क्या कुछ तैयारी है प्रदर्शन को लेकर। क्या शुभ नाम है आपका? मैं भैया नीरज कुमार उन्नाव जिले से आया हूँ और पंचायत अधिकार संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, किस मुद्दे को लेकर आप सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो लगातार सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता के बीच में एक नई समस्या रोज खड़ी होती है और आज़ादी के बाद ये पहला एक ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जो चुनाव के लेकर हो रहा है। उसका रीजन ये है कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर समय पे नहीं हुए और अभी भी उनकी कोई तारीख दिखाई नहीं दे रही कि हमको लग क्या रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है पंचायत चुनाव कराने की। इस वजह से हम लोग लगातार पहले अपना निवेदन करते करते हमको 3 महीने हो गया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया। जब उससे भी कोई हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला तो आज से हम लोग भूख हड़ताल की ओर अग्रसर हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि आप जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए और ओपी राजभर जैसे बोलते हैं कि पंचायत चुनाव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की वजह से नहीं हो रहा है, तो आप ये चीज़ बार बार भूल जा रहे हैं कि ये जो हमारी जनरेशन है ये जेन जी के फादर्स हैं, ये उनके पिता मिलेनर्स हैं, हम लोग उनके पिता हैं, जनरेशन है ये। हम लोग अब मूर्ख नहीं है। इससे पहले जो कम पढ़े लिखे प्रधान बनते थे, जो गांव से बाहर पंचायत से बाहर नहीं, वो केवल गांव की सेवा में लगे रहते थे, उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, उनको अपने हक के बारे में नहीं पता था। अभी 80% लोग इलेक्ट्रेट मतलब लिटरेट होकर इलेक्ट्रेट होना चाह रहे हैं और सब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग राजनीति को बहुत घिनौना काम समझते थे, वो सोचते थे मुझे क्या यार, राजनीति सबसे कचरी चीज़ है। अब लोगों को पता चल गया है, लोगों ने संविधान पढ़ना शुरू किया है, लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू किया है। अब उनको पता चल रहा है कि जो सफलता की कुंजी है, हमारे विकास की कुंजी है, वो राजनीति ही तय करती है। तो क्यों ना हम ही चाबी बन जाएं जिससे कि हम सारी बाधाओं के ताले खोल सकें। इस वजह से अभी क्या है, सब नए नए लोग एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और चुनाव में प्रतिभागिता देना चाह रहे हैं, समाज सेवा करना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि ये बीजेपी सरकार पढ़े लिखे लोगों से बहुत डरती है। कारण ये है कि वो आवाज़ उठाना जानते हैं, वो सही गलत में फ़र्क जानते हैं, वो इनके किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहते और ना आएंगे। अब ओपी राजभर कितना भी चिल्ला ले कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, कोर्ट चुनाव नहीं होने, अरे लोग कोर्ट गए क्यों? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर ये आज लिखित आश्वासन दे दें कि कल कोर्ट से सारी PIL आप वापस लीजिए, पर चुनाव कराने की घोषणा कर देंगे। आप घोषणा करिए, 24 घंटे के अंदर सारी PIL वापस ना आ जाए तो आप हमसे क्या, हमारे पूरे संगठन को आप जो सजा देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। मुख्य मांग क्या है? किस चीज़ को लेकर के जो आपका ये प्रदर्शन चल रहा है 4 दिन से, वो किस चीज़ को लेकर के है? मुख्य मांग आपका क्या है, पहली चीज़? और दूसरी चीज़, अब तक 4 दिन के प्रदर्शन में किसी से मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारी मुख्य मांग है कि ऑलरेडी 3 महीने पंचायत चुनाव लेट हो चुका है। अब इसको बहुत ज़्यादा लेट ना किया जाए। अगर आप 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए, अच्छी बात है। वो जो काम चल रहा है आपको भी पता है कैसे काम चल रहा है। हमारे पंचायत में एक छोटा सा काम कराने के लिए प्रधान कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहता है वीडियो के पास जाओ। एक आदमी साइकिल चला के वीडियो के पास पहुँचता है, वो बोलता है अरे भैया इसके लिए तो DM की साइन लगेगी। बस काम उसी जगह से ख़त्म। अब सफाई का जिम्मे किसकी दारी? आपकी। आप बोले नहीं, आपकी। अब आप पहले आपके चक्कर में विकास की ट्रेन छूटती जा रही है, गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम मांग करने आए, जो मेरी मुख्य मांग है, आप जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा करें, तारीखों की घोषणा करें, जिससे कि पंचायत को, गांव के लोगों को उनकी सरकार, उनका नेता मिल सके और वो गाँव का विकास कर सके। और दूसरी मांग जो हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, तो ये हमारे पिछले 4 दिनों का संघर्ष नहीं है। ये हम लोग सबसे पहले कि समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन कराने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कोर्ट ने आदेश कर दिया, हमने तुरंत आयोग का गठन। अरे तुम्हारे लात पड़ी है, जब तुम्हारे पिछवाड़े पे किक पड़ी है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट कोर्ट जो भी है वो होगा, इस चक्कर में आपको करना पड़ा। आपको लगा कि नहीं ये कोर्ट की अवहेलना होगी, माननीय उच्च न्यायालय की वो होगा, सम्मान में खोट होगी। इस चक्कर में, इस कारणवश आपको डरवश करना पड़ा, आपने स्वेच्छा से नहीं किया। और भैया मैं आपको बता दूं, ये सरकार का सबसे बड़ा काम जानते हो क्या है? सारी विफलताओं को ये पुरस्कार बना के ऐसे बिल्ला लगाती है। जैसे मैं नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा बहुत बड़ा संगठन है
और हम लोग हर क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। और एसपी डीएसपी से लेके इवन खुद हमारे मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं भैया सूर्यपाल गंगवार भैया, वो भी हमारे नवोदय से पढ़े हुए हैं। और जो हमारे बबलू भैया हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो भी हमारे संगठन से पढ़े हुए हैं। वो लोग पद पे बैठ के समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के हम छोटे भाई हैं। उसी कड़ी में हम भी चाहते हैं जहाँ गलत हो हम आवाज़ उठाएंगे और पंचायत चुनाव समय से हो जाए। समय से तो नहीं हो सका, जल्दी हो जाए तो कम से कम जनता को उनकी सरकार मिल सके, उनका नेता मिल सके और गाँव का विकास हो सके। अच्छा, क्या कारण लग रहा है पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? सीधा सा कारण है, उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। सिंपल सा कारण ये है कि आपको पता है और सब पूरी जनता जानती है, गांव की स्पेशली जनता जानती है कि अगर आपको ब्लॉक प्रमुख बनना है तो बीडीसी आपके पक्ष में होने चाहिए। हाँ। लेकिन जो ऊपर बैठे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, भले आपके पास 55 बीडीसी हो 60 में 5 बीडीसी सत्ता समर्थित प्रत्याशी के पास हो, लेकिन वो अपने क्रूर प्रशासन के दम पे पूरे 75 को किडनैप करके खींच के वो अपना मनपसंद वहाँ पर बिठाएंगे, जिससे वो पूरे ब्लॉक पे कब्जा कर सकें और अपनी एक सेंट्रलाइज्ड सोच को इम्प्लीमेंट कर सकें और प्रधानों से बीडीसी से वो काम ले सकें जो सरकार लेना चाहती है। उसी तौर पे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो जिले पर काम करने वाले जिला अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी वो वैसे ही बना लेते हैं। तो और वो लोग क्या करते हैं, वो केंद्र का चुनाव या राज्य का चुनाव, जो सेंट्रल जो विधानसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव है या राज्यसभा तो छोड़िए लोकसभा चुनाव है, उनको पूरी तरीके से घुमाने का और उस पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि उस पर बैठे लोग हमारे हों, जो सिर्फ हमारी वाहवाही करें। जैसे गोदी मीडिया करती आ रही है, वो उनकी तरफ चल रही है, तो वो चाहते हैं कि अगर चुनाव ना करा के हम विधानसभा चुनाव पहले कराएं और हमने जिनको लड़ झगड़ के बिठा दिया है तो उनके दम पे हम चुनाव जीत लें। उसके बाद जब हम पलथी लगा के बैठेंगे, अच्छा आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आगे आप ही ब्लॉक प्रमुख रहिएगा, आप प्रधान हैं, आगे आप ही प्रधान बनेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप केवल विधानसभा में हमारा साथ दीजिए, फिर आप किसी की औकात नहीं। अच्छा, गांव के किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कितनी औकात होगी? क्या वो सीधा इतनी बड़ी सत्ता से लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ सकता। गांव का एक नॉर्मल प्रधान वो डीएम के पास जाने पे भी साहब साहब करता है, तो वो मुख्यमंत्री से या विधायक से कैसे आवाज़ उठाएगा कि नहीं पहले हमारा चुनाव होना चाहिए या ये गलत हो रहा है, हम अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आप मजबूरी बस पर्चा दाखिल भी करेंगे तो वो कैंसिल करा देंगे। और जब तक आप कानूनी और कार्रवाई कानूनी पेचों में पहुँचेंगे, तब तक चुनाव घोषणा होकर उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो प्रधान बने बैठे होंगे। अब आप लड़ते रहिए। अच्छा, कहते हैं एक चीज़ आपने सुना होगा कि जो युवा है वो हमारे देश के भविष्य हैं जी। और जो भविष्य है वो पढ़ा लिखा है, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार भी डर रही है। ये चीज़ें सही है। नीरज जी ने भी जो चीज़ें बताई उससे मैं सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डरती है। जो चीज़ में डरती है उसी चीज़ को टालने की कोशिश करती है और वही चीज़ पंचायत चुनाव के साथ में जो है वो किया जा रहा है। पंचायत चुनाव का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हुआ और उसके बाद में कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया। प्रशासक जो है वो किसी अधिकारी को, एडीओ पंचायत को या किसी को बनाना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। उसके जगह पर ग्राम प्रधान को फिर से जिम्मेदारी दी गई प्रशासक के रूप में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी डर के कारण जो है वो किया जा रहा है। काफ़ी लोग हैं, एक एक करके हम बातें करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं और इनका क्या कुछ मानना है।